नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य महेश दुबे गर्ग ज्योतिष केंद्र में एक बार पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो संस्कार प्रकरण के अंतर्गत मैंने रजो दर्शन के विषय में डाला था। इस समय लगातार संस्कार प्रकरण और कुंडली निर्माण से संबंधित लगातार वीडियो आ रहे हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे चरण निकालने के विषय में। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका राशि नाम कैसे निर्धारित करते हैं। जब किसी जातक का जन्म होता है तो उसका राशि नाम कैसे निर्धारित करते हैं, उसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आपने पिछले वीडियो में इष्टकाल, भयात, भभोग, फलात्मक भयात, फलात्मक भभोग, विंशोत्तरी, चंद्रमा स्पष्ट, ग्रह और चंद्रमा स्पष्ट, चंद्रमा की गति, योगिनी दशा की वीडियो देखी थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे चरण निकालने का। चरण निकालने के लिए दो तरीका है, एक हयात और भभोग के आधार पर और दूसरा नक्षत्र के घंटा मिनट समय सारणी के अनुरूप। दोनों तरीका हम बताएंगे, अंत तक वीडियो में बने रहिए। आज सबसे पहले हम लोग भयात भभोग के आधार पर जो है जानते हैं। आपको पता है कि चरण निकालने के लिए इष्टकाल, भयात और भभोग की आवश्यकता होगी। चरण निकालने के लिए आपको इष्टकाल, भयात और भभोग की आवश्यकता होगी और उसी आधार पर हम लोग चरण निकालना जानेंगे। इष्टकाल, भयात और भभोग के आधार पर चरण निकालना जानेंगे। चलिए चर्चा करते हैं। जिस जातक की कुंडली के निर्माण के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस जातक का नाम है संजीव कुमार। माना कि उसके पिता का नाम संतोष कुमार था। जन्म दिनांक था 27 दिसंबर 2023। जन्म समय था 10:50 दिन में। जन्म समय था 10:50 दिन में। जन्म स्थान था लखनऊ। जन्म नक्षत्र गत नक्षत्र मृगशिरा 37 फल और वर्तमान नक्षत्र आर्द्रा 40 फल। इष्टकाल था 9:54। सबसे पहले चरण निकालने के लिए हमको क्या करना है, भयात और भभोग निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, भयात भभोग निकालना है। चलिए भयात भभोग निकालते हैं। जैसे कि पिछले सूत्र में आपने पढ़ा था कि भयात निकालने के लिए गत नक्षत्र को 60 घटी में घटा दें। ठीक है, गत नक्षत्र को 60 घटी में घटा दें तो ये हो गया 60 घटी। फटाफट हम लोग करते हैं 60 घटी और गत नक्षत्र हो गया आपका 37/8। ठीक है, 37/8। ये क्या हो गया, गत नक्षत्र मान। ठीक है, गत नक्षत्र मान। अब इसको आपने क्या किया, 60 घटी में 37/8 को घटा दिया। 60 घटी में गत नक्षत्र के मान को घटाएं। अब जो कि 0 में से 8 जाएगा नहीं तो 60 ही हासिल देगा पल को, या सीधे प्लस होगा 60। 60 में से 8 गया 52, यहां बचा 59। 59 में से 37 गया 22। गत नक्षत्र को 60 घटी में घटाकर 23 में, तो इसमें क्या करना है आपको, इष्टकाल जोड़ दें। ठीक है, इष्टकाल जोड़ दें। इष्टकाल जोड़ दें। ठीक है, इष्टकाल जोड़ दें। अब 54 और 52 आपने जोड़ा, 106 हुए। 106 चूंकि 60 से अधिक है, इसमें 60 माइनस करने के बाद जो है बचेंगे 46। 4 2 6, 5 5 10। 10 चूंकि 6 से अधिक है तो 6 माइनस कर देंगे, यहां से बचेगा 4 हासिल है 1। 9 2 11 1 12, 12 का 2 हाथ में है 1, 3 1 2 1 3। ठीक है, ये हो गया आपका भयात। भभोग निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको चरण निकालने के लिए भयात भभोग का ज्ञान होना चाहिए, तो हो गया आपका भयात। ठीक है, हम इसको एक बार यहां नोट भी कर लेते हैं। भयात हमारा है 32 46। ठीक है, अब भभोग निकालते हैं। भभोग का सूत्र है, गत नक्षत्र को
60 घटी में घटाकर, गत नक्षत्र को 60 घटी में घटाकर शेष में इष्टकाल जोड़ दो। वर्तमान नक्षत्र मान, गत नक्षत्र को 60 घटी में घटाकर शेष में वर्तमान नक्षत्र मान जोड़ दे। तो ऐसा ही करते हैं, हमारा जो है गत नक्षत्र को 60 घटी में घटाया, ठीक है, 60 घटी में गत नक्षत्र को घटाया, ठीक है, 37.8 गत नक्षत्र मान घटाया, ठीक है। यहां हो जाएगा आपका 2252। शेष में यहां देख सकते हैं ना कि जैसे कि मैंने गत नक्षत्र को 60 घटी में घटाया था तो 2252 आया था, आप डायरेक्ट यहां उतार भी सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, वर्तमान नक्षत्र आर्द्रा का मान यहां जोड़ देना। आर्द्रा का मान कितना, 4038, ये हो गया 4038। वर्तमान नक्षत्र मान जोड़ा, ठीक है। जोड़ने पर क्या हो गया, 8 2 10 का 0 और 5 और 3 8 1 9, 9 में से 6 गया 3, शेष आया 1 2 1 3 4 2 6, ये हो गया आपका भवोग, ये हो गया आपका भवोग। अब आपको ज्ञान हो गया कि भयात इतना है और भवोग इतना है। भवोग है आपका, यहां आप लिख सकते हैं, भवोग, भवोग हो गया आपका 63 30, भयात हो गया 32 46 और भवोग हो गया आपका 63 30। अब भयात भवोग ज्ञात करने के बाद आपको जो है क्या करना है, चरण निकालना है। किस आधार पर, भयात और भवोग के आधार पर, ठीक है। तो अब हम लोग इसको मिटकाते हैं, ठीक है, ठीक है। भयात हो गया आपका 32 46 और भवोग गया 63 30। अब आपको पता है कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। जातक का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, किस नक्षत्र में हुआ है, आर्द्रा में। आर्द्रा के 4 चरण है, ठीक है, आर्द्रा के 4 चरण है। अब आपको क्या करना है, भवोग में 4 से भाग देना है, भवोग में 4 से भाग देना है और उसको क्या करना है, कंपेयर करना है किससे, भयात से। भयात के किस हिस्से में आता है, ठीक है। चलिए चर्चा करें, गणित करते हैं। अब ये हो गया आपका भवोग, भवोग भवोग में 4 से भाग दें, ठीक है। अब ये हो गया आपका घटी और ये हो गया आपका पल, ठीक है। ये हो गया घटी और ये हो गया पल। अब क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, घटी में भाग देंगे। तो आप करेंगे 63 भागा 4, ठीक है, 4 कम 4, ठीक है, 6 में से 4 गया 2, 3 का 3 आपने उतार दिया, 4 पचे 20, शेष आया 3। अब ये 3 जो है 4 से तो जाएगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, इस घटी को पल में परिवर्तित करेंगे। 3 घटी शेष को पल में बदलें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 घटी को पल में बदलने के लिए आपको यहां 60 से गुणा करें। क्या करें, 60 से गुणा करें, ठीक है। 6 3 18, ये हो गया 180 पल, ठीक है।
अब जो ये 30 पल है इसमें जोड़ दीजिए। प्राप्त गुणनफल में नक्षत्र पल को जोड़ दिया। कितना होगा? 210। फिर आपको 4 से भाग देना है। क्या करना है? फिर 4 से भाग देना है। तो 4 पचे 20, 4 दूनी 8, शेष आया 2। अब जो है ये आपको प्राप्त होगा घटी, ये हो गया आपका फल। फिर 2 शेष आ गया। अब क्या करेंगे? जब तक यह शेष शून्य नहीं आता तब तक आपको गुणा और भाग कंटिन्यू रखना है। शेष में 60 से गुणा करते जाना है और 4 से भाग देते जाना है। चूंकि यह जो है शेष 3 अंकों से ज्यादा प्राप्त नहीं होगा। ये जो भागफल आपका होगा 3 अंकों से अधिक में प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, 2 गुणे 60 बराबर 120। अब यहां कोई जोड़ने वाला अंक तो है नहीं, आपने पहले से जोड़ रखा है। आपको अब डायरेक्ट भाग दे देना है 4 से। तो 4 तिया 12 कट गया, ये हो गया विफल। आपको प्राप्त हुआ कितना? 15 घटी 52 पल और 30 विफल। इसको मैं यहां लिख लेता हूं, 15 घटी 52 पल और 30 विफल। ये हो गया आपका घटी, ये हो गया पल, ये हो गया विफल। ठीक है, अब इसको हम एक बार फिर मिटकाएंगे। इसको एक बार पुनः मिटकाएंगे। ध्यान रखें आप कि यह जो है भयात में 4 से गुणा भाग दिया, भयात में 4 से भाग दिया। आपको प्राप्त हुआ 15 घटी 52 पल और 30 विफल। 15 घटी 52 पल और 30 विफल। यह क्या है? एक चरण का भोग काल है। एक चरण का भोग काल है। अब इसको क्या करना है? आप इसको मिटका दीजिए। इसको जोड़ते जाना है। ठीक है, अब देखिए शून्य से, शून्य से ये क्या है? शून्य नक्षत्र आरंभ, नक्षत्र आरंभ। नक्षत्र आरंभ शून्य से प्रथम कितना होगा? अगर भया 15 घटी 52 पल 30 विफल जोड़ने पर नक्षत्र आरंभ के प्रथम चरण भाग को जोड़ा। ठीक है, अब 30 का 30, 52 का 52 और 15 का 15। अगर आपका भयात, आपका भयात कितना है? 32 46। अगर आपका भयात 0 से 15 घटी 52 पल और 30 विफल तक होता तो जातक का जन्म कितना होता? किस चरण में होता? प्रथम चरण में। जातक का जन्म किस चरण में होता? प्रथम चरण में। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आपका भयात 32 है। तो फिर क्या करेंगे? इसमें हम एक चरण का मान और जोड़ देंगे। तो ये हो गया 15 52 30 द्वितीय चरण भाग
जोड़ा, ठीक है, इसको आपने जोड़ा तो 30 30 60 का 0, ठीक है, 2 2 4 1 5, ठीक है, 5 5 10 और 1 11, 11 में से 6 गया 5, ठीक है, 15 और 15 30 और 1 31, ये हो गया द्वितीय चरण। अगर जातक का जन्म भयात, अगर जातक का भयात 15 घटी 52 पल और 30 विपल के बाद और 31 घटी 55 पल और 30 0 विपल के भीतर होता है तो उसका जन्म दूसरे चरण का होगा। तो यहां तो 32 है ना, यानी 31 से अधिक है। फिर इसको क्या करेंगे, 15 52 30 को जोड़ेंगे, क्या है तृतीय चरण भाग जोड़ा, ठीक है, तृतीय चरण भाग जोड़ा। 30 का 30, 2 और 5 7, 5 5 10 में से 6 गया 4, 5 1 6 1 7, 3 1 4। अगर 31 घटी 55 पल के बाद और 47 घटी 47 पल और 30 विपल के पहले अगर जन्म होता है तो तीसरे चरण में जन्म होगा, तीसरे चरण में जन्म होगा। तो यहाँ क्या है 32 घटी 46 पल, यानी 31 के बाद और 47 के पहले जातक का जन्म हुआ तो किस चरण में होगा, आर्द्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में। ये मैंने मार्क कर दिया रोमन अंक में, ये हो गया तृतीय चरण में, क्या हो गया। उसके बाद आप फिर इसमें जोड़ेंगे 15 घटी 52 पल 30 विपल, ये क्या है आपका चतुर्थ चरण भाग जोड़ा, ठीक है, तो चतुर्थ चरण भाग जोड़ा तो 30 30 60 का 0, हाथ में आया 1, 7 2 9 1 10 का 0, 5 और 4 9 1 10 का 4, हाथ में आया 1, 7 5 12 1 13 का 3, हाथ में आया 1, 4 1 5 1 6, 63 30। कहीं मिस हो रहा है, इसका 30 2 2 4 5 5, ठीक है, 2 2 4 1 5 5 5 10 10 10 में से यहां से मिस हो रहा है। देखिए हम लोग का गणित यहां गड़बड़ हो गया था, इसको जो है हम यहां कर लेंगे 4, अब यहां हो जाएगा 10 की बजाय 9, ठीक है, यहां हो जाएगा 9, तो 9 में से 6 गया 3 और 5 3 8 और 1 9, यहां हो जाएगा आपका 5 3 8 1 9 30, अब जाके सही हो गया, ठीक है, यहां से मिस हो गया था। अगर जातक का जन्म या जातक का जन्म भयात और भगों में समानांतर बराबर, अगर जो है जातक का भयात 0 से 15 30 15 52 30 के बीच का होता है, अगर भयात भवोग में आपने भाग दे दिया था, आपको प्राप्त हुआ था एक चक्र का मान 15 52 30, ठीक है। अब भयात अगर 0 से 15 52 30 के बीच होता है तो प्रथम चरण में जन्म होगा, ठीक है। उसके बाद अगर जो है 31 45 0 में होता है तो द्वितीय चरण का जन्म होगा। उसके बाद अगर 47 37 30 में जन्म होता है तो तृतीय चरण का जन्म होगा और 63 30 में जन्म होता है तो चतुर्थ चरण का। अब यहां देख रहे हैं आपकी भयात का मान है 32 46, कितना है 32 46। अब द्वितीय चरण और तृतीय चरण के बीच में भोग कर रहे हैं, यानी 31 घटी 45 पल से 47 घटी 37 पल के बीच का जन्म है, इसलिए क्या होगा ये तृतीय चरण, क्या होगा तृतीय चरण। अब आपको क्या करना है, आप खोलेंगे पंचांग, पंचांग में जो है पंचांग दीजिए, पंचांग में आप देखेंगे जो है आर्द्रा नक्षत्र का तीसरा चरण कौन सा होगा,
आप यहां देख सकते हैं आर्द्रा नक्षत्र का तीसरा चरण। ठीक है, आप यहां देखिए, ये हो गया आपका आर्द्रा नक्षत्र। ठीक है, आर्द्रा का तीसरा चरण ग अक्षर से, जातक का नाम से होगा, जातक का नाम होगा अंग अक्षर से, अंग अक्षर से। जातक का नाम होगा अंग अक्षर से। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग जो है आगे चर्चा करेंगे कि नक्षत्र के घंटा मिनट से समाप्ति काल जो दिया होता है उससे चरण कैसे निकालना है। चलिए उस पर भी समझ लेते हैं। इसके लिए हमें मिटकाना होगा। तो आपने भयात और भोग के आधार पर चरण निकालना जान लिया। अब हम लोग जो है जानेंगे नक्षत्र के आधार पर घंटा मिनट के अंतर्गत चरण कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको जो है ध्यान देना होगा पंचांग का। हम लोग ये जानेंगे कि दोनों नक्षत्र का समाप्ति काल क्या है। ठीक है, दोनों नक्षत्र का समाप्ति काल क्या है। यहां देख रहे हैं कि 26 दिसंबर को मृगशीरा नक्षत्र है, गत नक्षत्र मृगशीरा, जो 10:02 रात्रि में समाप्त हो रहा है। मृगशीरा 10:02 रात्रि। और वर्तमान नक्षत्र आपका जो है 27 दिसंबर को, यानी पौष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को जो है आर्द्रा है। आर्द्रा समाप्त हो रहा है रात्रि 11:02। ठीक है, 11:02 हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आपका मृगशीरा है, मृगशीरा का समाप्ति काल है 10 घंटा 10:02 और आर्द्रा है 11:02। मृगशीरा है 10:02। ठीक है, 10:02 और आर्द्रा है 11:02। ये दोनों रात्रि हैं। ठीक है, ये दोनों रात्रि हैं। अब इसके आधार पर हम लोगों को चरण निकलना है। सिर्फ न इष्टकाल की जरूरत है, न भयात की जरूरत है, न भोग की जरूरत है। डायरेक्ट जो है आपको चरण निकालना है। कैसे, क्या करना है। अब देखिए, ध्यान यहां देना है कि इन दोनों में जो बड़ा अंक है उसको ऊपर लिखा और छोटा अंक को नीचे लिखा, क्योंकि हमेशा बड़ा अंक में ही छोटा अंक घटता है। तो आप क्या करेंगे, 11:02 को ऊपर लिखे और 10:02 को नीचे लिखे। अब इसको घटा दे। नक्षत्र समाप्ति समय, और ये हो गया आपका नक्षत्र आरंभ समय। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, घटा देना है। तो आएगा 10। अब ये है क्या और आपने इसमें किया क्या। नक्षत्र आरंभ से नक्षत्र समाप्ति तक वह नक्षत्र कितना घंटा भोग किया है, सबसे पहले आपको यह जानना है। नक्षत्र आरंभ से नक्षत्र समाप्ति तक कितना घंटा भोग किया यह आपको जानना है। अब इसको जानने का तरीका क्या है। ठीक है, तो नक्षत्र आरंभ और अंत समय में, नक्षत्र आरंभ और अंत समय में जो सबसे ज्यादा हो, जो अधिक हो, उसको ऊपर और कम को नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब यहां देखेंगे कि मृगशीरा नक्षत्र गत नक्षत्र है, तो गत नक्षत्र समाप्त हो गया रात्रि के 10:02 पर। उसके बाद आर्द्रा शुरू हुआ जिसका मान है 11:02 पर आर्द्रा खत्म हो रहा है, यानी 10:02 से 11:02 तक आर्द्रा नक्षत्र भोग कर रहा है। आरंभ कितना बजे, 10:02 पर, और अंत है 11:02 पर। ठीक है, 10:02 से 11:02, यानी 10:02 खत्म हो गया, 10:03 कहेंगे। ठीक है,
10 3 से 11 2 तक, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इनमें से जो अधिक हो, तो 11 2 अधिक था, यानी समाप्ति काल अधिक था और आरंभ काल कम था, तो समाप्ति काल को ऊपर लिखकर आरंभ काल को घटा दिया। अगर नक्षत्र आरंभ का सूत्र समझ लीजिए, नक्षत्र आरंभ का समय कम और समाप्ति का समय अधिक हो, जैसा कि यहां है, नक्षत्र आरंभ का समय कम और समाप्ति का समय कम हो, तो घटाने के बाद जो अंक मिलेगा उसे 24 घंटा में जोड़ देना है। घटाने के बाद जो अंक मिलेगा उसको क्या करना है, 24 घंटा में जोड़ देना है। अगर इसके अपोजिट हो जाता है कि नक्षत्र आरंभ का समय अधिक और समाप्ति का समय कम हो, तो जो भी ये अंक प्राप्त होगा इसको क्या करना है, 24 घंटा में घटा देना। दोबारा समझिए, नक्षत्र आरंभ का समय अधिक हो और समाप्ति का समय कम हो, तो जो घंटा मिनट घटाने के बाद, ऐसे घटाने के बाद जो घंटा मिनट मिलेगा उसे 24 घंटा में घटा देना है। लेकिन अगर नक्षत्र आरंभ का समय कम और समाप्ति का समय अधिक हो, तो जो लब्धि मिलेगा उसे 24 घंटा में जोड़ देना है। हमको एक लब्धि जो मिला इसको क्या करना है, इसको चूंकि आरंभ का समय कम और समाप्ति का समय ज्यादा है तो इसको 24 घंटा में जोड़ देना है, ठीक है। 24 घंटा में जोड़ना है, जोड़ा। टोटल ये नक्षत्र हो गया 25 घंटे का, 25 घंटा 0 मिनट, 25 घंटा 0 मिनट, ठीक है। नक्षत्र टोटल कितना वर्क किया, 25 घंटा 0 मिनट। अब इसको 4 भागों में, चूंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं तो 4 भागों में इसको बांट देना है, तो ठीक है। चलिए 25 को 4 से भाग देते हैं, तो 4 छक्के 24, एक शेष आया, इसको 1 घंटा शेष आया, इसको फिर 60 से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे तो 60 हो जाएगा। फिर इसको 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 15 चौको 60, ठीक है। ये हो गया 6 घंटा 15 मिनट। क्या हो गया ये, 6 घंटा 15 मिनट। यानी इस नक्षत्र का जो एक चरण होगा वह कितने देर का होगा, 6 घंटा 15 मिनट। इसको हम यहां लिख लेते हैं 6 घंटा 15 मिनट। अब इसको हम लोग मिटका देंगे, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग मिटका देंगे, ठीक है। इसको मिटका देंगे। अब जो है इसका नक्षत्र का आरंभ का समय हो गया 10:02, ठीक है। 10:02 ये क्या है, नक्षत्र आरंभ समय। अब इसमें आप 6 घंटा 15 मिनट जोड़ दीजिए, तो 15 2 प्रथम चरण मान, ठीक है। तो 15 2 17, 10 और 6 16, ठीक है। अब यहां ध्यान देना है, ये क्या है, ये 10 6 जो है रात्रि है, ये क्या है, रात्रि है, ठीक है। तो 10 और 6 16, यानी रात के 12 बजे के बाद 12 बजे माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 17 तक ये होगा प्रथम चरण। ये क्या है, प्रातः 4 17 तक प्रथम चरण होगा, ठीक है। उसके बाद फिर 6 घंटा 15 मिनट द्वितीय चरण मान, इसको भी जोड़ देंगे तो 15 और 17 32 और 6 4 10, ये होगा द्वितीय चरण। ये हो गया दिन में। इसी प्रकार आप जो है फिर इसमें 6 घंटा 15 मिनट जोड़ देंगे, ठीक है। ये क्या है, तृतीय चरण का मान। तो 15 और 32 47, ठीक है। और 10 6 16 16, फिर 12 बजे के बाद 12 घटा देंगे, ये 4 हो जाएगा। ये क्या है, तृतीय
चरण, ये हो जाएगा आपका शाम। उसके बाद फिर 6 घंटा 15 मिनट जोड़ देंगे, ये होगा चतुर्थ चरण मान, इसको देंगे तो 7 5 12 का 2, ठीक है। और 4 1 5 1 6 का 0, 6 4 10 1 11, ये हो जाएगा चतुर्थ चरण, ठीक है। ये हो गया रात। अब आप ये देखेंगे कि लड़के का जन्म कितने बजे हुआ, दिन में 10:50, और ये नक्षत्र पिछले दिन यानी आज दिन में 10:50 पे जो है नक्षत्र जो है आरंभ हुआ। आज रात में जो है रात में 10:02 पर नक्षत्र आरंभ हुआ, अगले दिन जन्म हुआ बच्चे का जो है दिन में 10:50 पर। तो रात में 10:02 से नक्षत्र आरंभ हुआ, जिसका पहला चरण सुबह 4:17 तक था, और उसके बाद दूसरा चरण था 10:32 दिन तक, जबकि इस बच्चे का जन्म हुआ 10:50 पर। और तीसरा चरण था 4:47 यानी 10:32 से 4:47 के बीच में, यानी तीसरे चरण के मान में जातक का जन्म हुआ। तीसरे चरण के मान में जातक का जन्म हुआ, यानी आपने यहां देखा कि जातक का जन्म आर्द्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में, आर्द्रा के तृतीय चरण में हुआ। किस चरण में? तृतीय चरण, और इसका नाम होगा अंगाक्षर से। राशि नाम क्या होगा? अंगाक्षर से, ठीक है। समझ में आ गया चरण का। चलिए अगले वीडियो में हम जो है सूर्य स्पष्ट, ग्रह स्पष्ट और लग्न स्पष्ट के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।